नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से की काशीराम को भारत रत्न देने की मांग। गैस एजेंसियों पर सुबह 4 बजे से लगी लाइन। 950 वाला घरेलू सिलेंडर अब 3500 रुपए में मिल रहा। पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी सिलेंडर नहीं। ईरान से लौटे 70 भारतीय छात्र, दिल्ली लैंड हुई फ्लाइट। करणी सेना की धमकी पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, कहा हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी जानते हैं। इजराइल बोला नेतन्याहू की हत्या का दावा फर्जी, वो बिल्कुल ठीक है। वीडियो में 6 उंगलियां दिखने के बाद मौत की अटकलें थी। कोलकाता झड़प के बाद बीजेपी ने शशि पांड्रा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। एलपीजी जमाखोरी पर सख्त सरकार, अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी, बोली रेखा गुप्ता। दिल्ली गैस संकट के बीच जंतर मंतर पर उतरे क्रांतिकारी मजदूर पार्टी का कार्यकर्ता, सिलेंडर किल्लत पर उठाया विरोध। तरुण हत्याकांड मामले में इंसाफ की मांग, प्रेस क्लब में पीड़ित परिवार की गुहार, सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की। कुंभ से मेट्रो तक हमने पहले किया, मुंबई में मंच से सपा चीफ ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। संसद के दरवाजे पर चाय पकौड़े खाते हैं और विरोध करते हैं, राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह। परीक्षा में प्रश्न विवाद पर सीएम योगी बोले आस्था पर ना करे टिप्पणी, आदतन अपराधी व्यक्ति को प्रतिबंधित करे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले सपा चीफ अखिलेश यादव देशद्रोही तो नहीं, लेकिन उनकी देशभक्ति पर संदेह है। बंगाल चुनावों से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दाव, पुजारी और मुअज्जिनों की मानदेय राशि बढ़ाने का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले अधिकारी अंदर से हाथी, साइकिल और पंजरा। गोरखपुर में संजय निषाद ने कहा ये ऊपर से कमल ओढ़कर नौकरी कर रहे। अखिलेश यादव को काशीराम नहीं मोइनुद्दीन पसंद है, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने सपा मुखिया पर साधा निशाना। सहरसा में सभा से महिलाओं को जाने पर भड़के नीतीश कुमार, कहा कहां भाग रही है, हम बंद कर दें। मणिशंकर अय्यर बोले मोदी को नीच नहीं नीच किस्म का आदमी कहा था, उनका चरित्र नीच, वो झूठ बोलकर और गलत बातें फैलाकर प्रधानमंत्री बने। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद अब 81 दिन की निकालेंगे गिविष्ट यात्रा। 3 मई को गोरखपुर से होगी शुरुआत, कहा सेना को करेंगे तैयार। दिल्ली के नेचर बाजार में दुकानों में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। काशीराम जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो का संदेश, कहा बीएसपी मिशन से जुड़े बहुजन समाज के लोग पूरी तरह से समर्थन दें। 5 राज्यों में चुनावों के ऐलान से पहले संजय राउत का ईसी पर तंज, कहा चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता शायद बीजेपी ऑफिस में हो सकती है। नए कपड़े ना पहने, काले कपड़े पहनकर पढ़े नमाज, जेल में बंद आजम खां का पैगाम। हिमाचल पहुंचे कांग्रेस एमएलए तो बोले मंत्री दिलीप जायसवाल, कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा ना हो, लेकिन हमारे विधायक पटना में सक्रिय रूप से घूम रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपनी पार्टी सिद्धांतों पर दृढ़ता से खड़े हैं। अमित शाह का असम दौरा, मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन, पिछली कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। वांगचुक की रिहाई के बाद भी केंद्र सरकार का विरोध, 16 मार्च को पूरे लद्दाख में होगा प्रदर्शन। नक्सलवाद से मुक्ति की ओर छत्तीसगढ़, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा दावा। राम जानकी कचहरी मंदिर की संपत्ति पर बड़ा विवाद, कोर्ट ने लेखपाल पर कार्रवाई के दिए निर्देश। शराबबंदी फर्जी, माफियाओं की जेब में जा रहे 30,000 करोड़, प्रशांत किशोर बोले राजस्व को नुकसान। मजदूर की मौत पर अडानी पावर प्लांट में लगी भीषण आग, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। सिंगरौली में कर्मचारी को पीटा, काम छोड़कर लौट गए कई मजदूर। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई। अमित शाह बोले पंजाब को कॉमेडी सीएम नहीं चाहिए, बीजेपी होती है तो करतारपुर साहिब पीएके में ना होता, अकेले चुनाव लड़ेंगे। सुखबीर बादल बोले मोस्ट वेलकम। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार से किया आग्रह, बोला ईरान भारत के लोगों का हर मौसम का दोस्त रहा है। काशीराम जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, यूपी चुनावों से पहले बीएसपी कार्यकर्ताओं से की बड़ी अपील, कहा ईमानदार अम्बेडकरवादी बने और अपने वोटों की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। 10 सालों में भाजपा सरकार ने असम के स्वास्थ्य क्षेत्र पर काम किया, बोले अमित शाह। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए पीएम मोदी की मध्य एशिया कूटनीति पर सवाल, कहा 2026 और 27 के बजट में चाबहार परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया, जिससे इस परियोजना के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
जोधपुर की JNVU में प्रदर्शनी को लेकर मचा बवाल। NSUI के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स तोड़े। विधायक मनोज प्रजापति बोले, मेडिकल कॉलेज बनवाने का सपना अधूरा। कहा, हमीरपुर को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। भाजपा सरकार में दबंगई, यूपी छोड़कर भाग गए। मायावती बोली, ब्राह्मण हमारे साथ आए इसलिए सपा बौखलाई। समाजवादी पार्टी का PDA प्रेम छल का, BSP की बहुजन की असली पार्टी। लखनऊ में रिजॉर्ट से 78 सिलेंडर जब्त किए गए। हुई FIR। कानपुर में एजेंसी पर हंगामा। मैनपुरी में गैस के चक्कर में सास बहू आपस में विवाद, थाने पहुंचा मामला। अलवर में सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठे लोग, पुलिस ने भीड़ को हटाया। महिला ने कहा, चाय पीने का इंतजाम नहीं, कहां जाए। तेलंगाना में ड्रग्स लेते पकड़े गए सांसद और पूर्व विधायक रंगारेड्डी। छापेमारी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के कारण मिडिल ईस्ट में CBSE बोर्ड परीक्षाएं रद्द। रिजल्ट पर बाद में होगा फैसला। बुरा फंसा ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच चीन ने जेट फ्यूल निर्यात रोका। हवाई यात्रा पर मंडराया खतरा। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर शिया समूह का हमला। पश्चिमी ईरान पर इजराइल का भीषण हमला। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा। कहा, US को पश्चिम एशिया छोड़ देना चाहिए। होर्मुज़ सिर्फ हमारे दुश्मनों के जहाजों के लिए बंद। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। तुरंत छोड़े इराक। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। मध्य ईरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला। इस्फहान शहर में 15 लोगों की जान गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान में सरकारी कंपनियों में 30% तक वेतन कटौती। ईंधन संकट के बीच PM शहबाज का बड़ा फैसला। JD Vance का बड़ा दावा। ईरान का परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका का सैन्य अभियान। IDFC का बड़ा दावा। बेरूत और दक्षिण लेबनान में तबाह किए हिजबुल्लाह के ठिकाने, वीडियो किया जारी। लगभग खत्म हो चुकी है ईरान की सैन्य ताकत। अब तक 15,000 लक्ष्यों को बनाया निशाना। हेगसेत का बड़ा बयान। खार्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला। ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान के सभी सैन्य ठिकाने तबाह। होर्मुज़ को लेकर भी दी चेतावनी। पहले रोका और अब पूरी दुनिया में रूस से तेल खरीदने की भीख मांग रहा अमेरिका। ईरानी विदेश मंत्री का तंज। ट्रंप बोले, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए कई देश युद्धपोत भेजेंगे। ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हुई। चीन, जापान और ब्रिटेन से भी अपील की। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 2 विस्फोटक ड्रोन मार गिराए। अफगानिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। पहले PAK ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, पता नहीं है कि वो जिंदा है भी या नहीं। दुनिया भर के देशों से ट्रंप की बड़ी अपील। कहा, जिनके जहाजों पर होर्मुज़ में पड़ा असर वो सेना भेजे ताकि ये पक्का हो सके कि वाटरवे खुला है और सेफ है। नेतन्याहू के पूरी तरह से सुरक्षित होने पर IRGC का बड़ा दावा। कहा, बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे।